फंक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में त्रय-समवादी फलन। पहले लेंगे इसकी डेफिनेशन और फिर लेंगे इसका क्या अपन थ्योरम क्या है, इसकी प्रमेय क्या है। हाँ, मेरे पास आपकी वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस नहीं आ रही मेरे पास, किसी की भी लिख ही देना जो लिखना है। तो हार्मोनिक जो फंक्शन है, जो प्रसंवादी फलन है, उसकी बात करते हैं। ये प्रसंवादी फलन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। पहले इसकी लेते हैं डेफिनेशन, लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी के नोट्स में आ जाएगा। पहले लेते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होती है समझना भाई। हम ये कहते हैं कि मान लो कोई अपना uxy कोई अपना वास्तविक फलन है। क्या है अपना कोई ये uxy कोई अपना रियल फंक्शन है x और y का। uxy कोई रियल फंक्शन है किसका, x और y का। अब uxy रियल फंक्शन है x और y का, तो अगर इसके प्रथम दो कोटि के फर्स्ट 2 डिग्री के पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट 2 डिग्री के जो पार्शियल डिफरेंशियल है, फर्स्ट 2 डिग्री के जो आंशिक अवकलज हैं, अगर वो परिभाषित हैं। क्या बोला मैंने, अगर फर्स्ट 2 डिग्री के अपने पार्शियल डिफरेंशियल अपने परिभाषित हैं, वो कंटिन्यूअस हो, तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या हो, डिफाइंड हो। कंटिन्यूअस हो मतलब क्या हो, सतत हो। पहली बात डिफाइंड हो, पार्शियल डिफरेंशियल क्या, आंशिक अवकलज। तो शॉर्ट में समझा रहा हूं, बाकी तो ये बात जो मैं समझा रहा हूं उसी को अपन परिभाषा में लिख देंगे। तो क्या कहा मैंने, कोई अपना फंक्शन है uxy, x और y का कोई अपना फंक्शन है, रियल फंक्शन है uxy। उस uxy के प्रथम 2 डिग्री मतलब फर्स्ट और डेरिवेटिव और सेकंड, जैसे मान लो x की बात करें तो del u ओवर del x और del 2u ओवर del x2। y के लिए बात करें तो प्रथम ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा del u ओवर del y और सेकंड ऑर्डर क्या होगा del 2u ओवर del y2। ये मतलब है फर्स्ट डिग्री का। तो हर बात समझा रहा हूं, uxy कोई फंक्शन है, रियल फंक्शन x और y का, इसके फर्स्ट 2 डिग्री के पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकलज, पहली बात डिफाइंड हो, सेकंड बात क्या हो, कंटीन्यूअस हो, सतत हो, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाप्लास इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो तीन बात कौन सी हुई, परिभाषित, डिफाइंड, कौन, पार्शियल डिफरेंशियल फर्स्ट 2 डिग्री के, सेकंड कंटीन्यूअस हो, अपने पार्शियल डिफरेंशियल सतत हो, तीसरी बात लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है del 2u ओवर del x2 प्लस del 2u ओवर del y2 इक्वल टू 0। ये होती है हमारी लाप्लास इक्वेशन। इतनी बार यूज करूंगा कि ये अपना आपको याद भी हो जाएगी। तो del 2u ओवर del x2 प्लस del 2u ओवर del y2 0। अब मेरी बात बताओ, जब मैं इसको प्रूव करूंगा, जब मैं इसके लिए कुछ अभी एक थ्योरम आएगी इसकी, ये तो क्या है परिभाषा है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन है कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, प्रसंवादी फंक्शन क्या होता है, ये सिर्फ एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट 2 डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल किसी रियल फंक्शन के डिफाइन हो, कंटीन्यूअस हो और लाप्लास इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करते हो। तो मेरा क्वेश्चन आया जो मैं नेक्स्ट थ्योरम में यूज करूंगा। क्या क्वेश्चन कैसे आप आंसर होंगे, आपकी आवाज किसी की मेरे पास आ नहीं रही है तो चलो मैसेज कर देना। तो मैंने ये पूछा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अगर मैं कहता हूं कि मेरे फंक्शन डिफाइंड है, जो पार्शियल डिफरेंशियल है, जो मेरे आंशिक अवकलज है वो परिभाषित हैं, तो क्या मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है क्या। मेरा क्वेश्चन ये है, टाइप कर देना। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ये कह दूं कि पार्शियल डिफरेंशियल आपके डिफाइंड है, परिभाषित है, अस्तित्व में है, मेरे जो आंशिक अवकलज हैं वो अस्तित्व में हैं, तो क्या मुझे उनकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत है क्या, या किसी वजह से मुझे नहीं करनी पड़ेगी। तो सागर शर्मा ने मुझे मैसेज किया नहीं करनी पड़ेगी। तो नहीं इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आप, चलो जितने ने भी मैसेज किया, तो नहीं इसलिए करनी पड़ेगी, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो नहीं इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ी थी बचपन में,
12th क्लास में थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई चीज डिफरेंशिएबल है, अगर कोई चीज अवकलनीय है, तो वो 100% क्या होती है, कंटीन्यूअस होती है। तो एवरी फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल इज ऑटोमेटिकली क्या, कंटीन्यूअस। जो भी फंक्शन हमारा क्या होता है, अवकलनीय होता है, वो सतत आवश्यक रूप से होता है। तो मैं सिर्फ इतना बता दूंगा कि इसके फंक्शन के क्या है, डेरिवेटिव पार्शियल अस्तित्व में है, डिफाइंड है, तो मुझे कंटिन्यूटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ दो बातें करेंगे, कौन सी, क्या डिफाइंड है क्या, और सेकंड बात कौन सी, लाप्लास करनी पड़ेगी, लाप्लास तो करनी पड़ेगी। चलो अब एक बात बताओ, खैर तो नेक्स्ट थ्योरम में बात करेंगे। तो ये परिभाषा थी, ये क्या थी, ओनली डेफिनेशन थी, ये ओनली एक प्रेस समीकरण का मामला था कि होता क्या है। एक बात और ध्यान रखो, अच्छा फिर मैं जब लास्ट में पहुंचेंगे अपन एंड पे, तो मैं बताऊंगा भी कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं। एग्जाम के अंदर अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, जैसे मान लो क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के आते हैं, पता है, और फुल मार्क्स चाहिए, अभी मैं आपके सामने थ्योरम लिखने वाला हूं, अभी मैं आपके सामने थ्योरम लिखूंगा और उस थ्योरम का प्रूव करूंगा। तो थ्योरम किसकी है, वो थ्योरम इसी प्रसंवादी फलन, वो थ्योरम इसी हार्मोनिक फंक्शन की है। मान लो ये थ्योरम 4 नंबर की आई, मान के लो आती है, तो अपन ने ये कहा कि थ्योरम 4 नंबर की आई है। अगर आपने थ्योरम पूरी लिख दी तो क्या होता है टीचर के मन में, वो आपको 4 तो पूरे नहीं देगा, वो आपको 3.5 दे देगा, कहीं कुछ गलती हुई तो 3 दे देगा। तो 3.5 क्यों दिए, 4 पूरे क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि जब आप हार्मोनिक फंक्शन की, सब ध्यान सुनना, जब आप हार्मोनिक फंक्शन की कोई थ्योरम प्रूव कर रहे हो, तो टीचर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि पहले आप शुरू की 3 लाइनों में क्या करो, समझाओ कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो ध्यान रखें, छोटी बातें होती हैं, इसीलिए मैं जानबूझ के परिभाषाओं पर ज्यादा जोर देता हूं कि कई बार क्वेश्चन तो आएगा थ्योरम का और आपने मजे में फुल थ्योरम दी, ठीक अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हर टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि भी अगर आप किसी चीज की थ्योरम प्रूव कर रहे हो तो पहले बताओ तो सही वो चीज है क्या। तो अगर आपकी हार्मोनिक थ्योरम की थ्योरम जब लिखने वाला हूं आती भी है, तो पहले आप एक बार 2-3 लाइनों में, तो मैंने बताया था, हार्मोनिक फंक्शन को पहले डिफाइन करो, इससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे और फुल मार्क्स मिलेंगे। तो छोटी बातें होती हैं, थोड़ा दिमाग में रखा करो, परिभाषाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थ्योरम क्या है, आओ अपन थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्योरम आ गई, प्रमेय आ गया, कथन लिखना पड़ेगा जो उसने कहा कोशी मान है, यदि प्रांत डी में fz इक्वल टू uxy प्लस आयोटा vxy एक विश्लेषित फलन है, ये आपको दे रखा है कि विश्लेषित फलन है, तो uxy एंड vxy डी में प्रसंवादी फलन होंगे, प्रसंवादी फलन होंगे। थोड़ा सा गंदी लिख रहा हूं कि मैं आपको भेजूंगा भी। अब इसको मैं समझता हूं इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश मीडियम में समझ लें, लिखूंगा नहीं मैं, तो आपको थ्योरम इसमें लिख के भेजूंगा नोट्स में। थ्योरम इंग्लिश में ये बोलती है, यदि किसी रीजन डी में, यदि किसी रीजन डी में fz जो होता क्या है, uxy प्लस आयोटा vxy, तो थ्योरम ये कहती है यदि किसी रीजन डी के अंदर आपका ये fz विश्लेषित है, आपका ये fz कौन है, एनालिटिक है, तो अगर ये फंक्शन d में एनालिटिक है तो uxy और vxy d में प्रसंवादी भी होंगे, d में हार्मोनिक भी होंगे। तो सिंपल सी बात ये है, इफ दे आर एनालिटिक, if u and v are analytic, then आपका u and v d में क्या होंगे, हार्मोनिक भी होंगे। तो आपको गिवन क्या है, तो थ्योरम शुरू हुई, प्रूफ। हम हमेशा, मैं आपको सिखाता हूं, पहला काम क्या करो, गिवन क्या है, दिया क्या है, आपको दिया ये क्या है कि fz, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, uxy प्लस आयोटा vxy, ये क्या है, इज एनालिटिक। और अगर ये एनालिटिक है तो जो विश्लेषित परिभाषा होती है, जो अपने एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है, उसको इस्तेमाल करो। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है बताओ, एनालिटिक फंक्शन ये बोलती है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा
और इसका डिफरेंशिएशन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये तो बोला था अपन ने कि अगर ये एनालिटिक है तो इसके फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे। और डिफरेंशिएबल होंगे इसका मतलब, डिफरेंशिएबल ये है इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये हुआ कि इनका डेरिवेटिव किसमें अस्तित्व में है, इनका डेरिवेटिव क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो इस तरह लेके आऊंगा मैं। पहली बात, हार्मोनिक प्रूव करने के लिए तीन बातें चाहिए मुझे। एक तो यो कि जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या है, डिफाइंड है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो क्या, डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या, डेरिवेटिव क्या है, कंटीन्यूअस, जो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। तीसरी बात क्या, लाप्लास। इसका मतलब मुझे थ्योरम प्रूव करने के लिए तीन बातें करनी पड़ेंगी कि मेरे uxy और मेरे vxy कौन कौन, मेरे uxy और मेरे vxy डिफाइंड है तो है। क्यों, फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। और एनालिटिक फंक्शन कब होता है, जब वो डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब इसके डिफरेंशियल क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कंटीन्यूअस भी होगा। थ्योरम है 12th क्लास की। बस अलग से क्या करना पड़ेगा, लाप्लास। तो लाप्लास की बात करेंगे। तो गिवन क्या है, fz = uxy vxy इज एनालिटिक। विश्लेषक है as uxy and vxy are the part मतलब भाग है, इंग्लिश में लिखा हूं, समझा भी रहा हूं मैं। तो uxy और vxy are the part of एनालिटिक फंक्शन। ये दोनों क्या है, एनालिटिक फंक्शन के पार्ट हैं। Hence इसलिए uxy and vxy have hence derivative of uxy and vxy exist। दोबारा समझाता हूं कैसे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एनालिटिक है, uxy और vxy इसी विश्लेषक फलन के क्या है, भाग हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या है, पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन है। इसका मतलब इन दोनों के डेरिवेटिव क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बाय थ्योरम अपन जानते हैं ऑल्सो मतलब इसलिए कि hence derivative of uxy exists also if function has derivative। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है then it is also continuous। तो वो अपने आप ही क्या होता है, कंटीन्यूअस हो जाता है। तो सेकंड लाइन लिखूंगा, चूंकि फंक्शन के अवकलन अस्तित्व में है, as the derivative of functions are exist hence it is also क्या, कंटीन्यूअस। 12th थ्योरम। जो लास्ट काम करना है वो क्या करना है बेटा, लाप्लास। क्या करना है, वो लाप्लास। अब लाप्लास को प्रूव कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो सारा खेल अब लाप्लास का है, ध्यान से समझना। मैं एक बार चलो दो के कर देते हैं। पहले मैंने क्या लिया, uxy। थोड़ी देर में फंक्शन क्या लिया, uxy लिया। जो काम मैं करूंगा uxy के लिए वो काम ऑटोमेटिक किसको हो जाएगा, वो अपने ऑटोमेटिकली vxy के लिए हो जाएगा। तो ध्यान समझो मेरी बात। अब जब स्क्रीन हटा देता हूं, क्या करने जा रहा हूं पता है ना, मैं ये प्रूव करने जा रहा हूं कि uxy और vxy क्या है, प्रसमाधि फलन है। और प्रसमाधि फलन के लिए तीन बातें हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, डेरिवेटिव कंटीन्यूअस हो, और उन डेरिवेटिव्स के लिए लाप्लास इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। फर्स्ट टू बातें बोल दी, एनालिटिक है इसलिए क्या है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं कंटीन्यूअस भी होंगे। अब बात कर रहे हैं लाप्लास की। सीआर इक्वेशन, कोशी रीमान। क्वेश्चन किसमें चल रहा है, कार्टेशियन। क्वेश्चन किसमें चल रहा है, कार्टेशियन रूप में चल रहा है। तो कार्टेशियन के अंदर सीआर इक्वेशन क्या होती है, ये होती है बेटा del u over del x इक्वल टू del v over del y, एंड एक होती है del u over del y इक्वल टू माइनस del v over del x। ये दो अपनी सीआर इक्वेशन होती है। अब फर्स्ट से बताओ, अगर इसका बोथ साइड, मैं कहता पीडी मतलब बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू x, और यहां पर मैं कह रहा हूं बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। पहली क्वेश्चन को मैंने बोला
दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, पहली इक्वेशन का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, पार्शियल डिफरेंस कर दीजिए। और सेकंडली मैंने बोला कि दोनों इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो हमने क्या देखेंगे, हम अगर इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करूंगा तो बोलो क्या होता है। इसका जब मैं x के रेस्पेक्ट पार्शियल करूंगा ये तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा del 2u ओवर del x2। लेफ्ट में x भी था और x के रेस्पेक्ट में करूंगा क्या बन जाएगा, ये del 2u ओवर del x2। इसमें क्या बनेगा, यहां y के रेस्पेक्ट में था, कर क्या रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर तक क्या जाएगा del 2v, ऊपर तक क्या जाएगा del 2v, यहां पे क्या बन जाएगा del x del y। ये तो बनेगा अपना, ये अपने कहां सीखा था, फर्स्ट ईयर के पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर। तो इसका पहले इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएट किया, ये बन गया del v ओवर del x2 और ये बन गया del 2v ओवर del y। छोड़ दो पहले इक्वेशन। इसका करना है y के रेस्पेक्ट में, बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा del 2u ओवर del y2 इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, इसका कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, ये del 2v ओवर del y del x बनेगा। दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गई हो गई। लाप्लास इक्वेशन क्या लिखवाई थी मैंने, अच्छा चलो इसे भी छोड़ो। फर्स्ट ईयर के अंदर एक बात और थी, पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन देखकर कुछ याद आ रहा है किसी को, तो टाइप कर भेजिए मेरे को। पहली इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में कुछ याद आ रहा है तो मुझे भेजो टाइप करके कि इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैं हिंट देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एक बात जो अपन ने फर्स्ट ईयर में की थी वो दिख रही है, मतलब कुछ चीजें बराबर है आपस में। कौन बराबर है आपस में, इन दोनों इक्वेशन का कुछ चीजें बराबर हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी अपन ने। अच्छा एक बात और, जब क्लास दे रहा हूं बेटा मेरे को कॉल मत किया करो। अभी भी हुआ ये था कि दो बच्चों ने कॉल किया था, उसके बाद से ही प्रॉब्लम हुई कि आप जो बोल रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो कभी भी क्लास ड्यूरेशन में कॉल नहीं, अगर आपको करना है तो व्हाट्सएप कर देना। ये जो प्रॉब्लम आज क्रिएट हुई है उसी से हुई है। दो कॉल आए थे मेरे